हादिही सुहफुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डाल दूँ। रात को ज़िना हो रहा है, पर्दे डाल रहा है। रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है, पर्दे डाल रहा है। एक रात को नंगा नाच देख रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अल्लाह पर्दा डाल रहा है। एक सच बोल के बेच रहा है, अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबला सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे। अब कहेंगे वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज नाफरमानों को अलग कर दो। ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, वबुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन। मौलाना तारिक जबील साहब के बयानात सुनने के लिए हमारा चैनल पाथ टू मदनी को सब्सक्राइब करें। मौलाना साहब का ये बयान अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अर्द बारिज़ा, जमीन नंगी होगी, खुली, न पहाड़, न सहरा, न दरिया, न समंदर, न झील, न साउथ पोल, न नॉर्थ पोल जहाँ बर्फ जमी हुए। क़ाअन सफ़सफ़ा, वहशरनाहुम, और फिर मैं तुम्हें जमा करूंगा। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। किस लिए? लक़द अहसाहुम, मैंने घेरे में लिया होगा। वअद्दहुम अद्दा, एक एक को गिन गिन के उठाऊंगा। वकुल्लुन आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा, और आज तुम सब अकेले अकेले मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे। वलक़द जिअतुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, मैंने तुम्हें जैसे माँ के पेट से तन्हा निकाला था, आज तुम्हें तन्हा निकालूंगा। औरातन खुफ़ातन गुरलन, ये हदीस के अल्फाज हैं। नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पाँव अल्लाह ताला उठाएगा कब्रों से। हो खबर फटेगी, खबर फटेगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन। कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दी, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। मेरा रब जमा करेगा, जोरे कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप न सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने। आज अब जा रहे हैं, उस दिन 8 होंगे, उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े गए। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है। मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोशी नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, तब थोड़ा दिखा दे। तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आए। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आए। फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। फिर अल्लाह अपने फरमान उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा। फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वजीर साहब,
कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए। मुअज्जिन तो तुम्हारी तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज्जिन को कपड़े पहनाएगा, फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पानामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल यौम अनसितू ली, आज मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। मेरा रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। वनदअल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा, फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ, युजाउ बिब्ने आदम यौम अल-क़ियामा फयूक़फ़ु बैन यदै अल्लाह तआला कअन्नहु बज़ज। हर आदमी को फरिश्ते, मर्द को औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा, जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फीहा, मेरे बंदे तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ ना भेजा, वो कहेगा या रब जमातुहु व सम्मरतुहु व तरक्तुहु अक्सर मा कान, या अल्लाह वो तो मैं वहीं पानामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं ले आऊं। तो अल्लाह कहेगा पनामा तो मिट चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं वो नहीं, अरे नहीं मादा कद्दम था, जो पीछे छोड़ के आए हो, मैं उसका सवाल नहीं कर रहा, जो आज लाए हो वो किधर है, लाओ भाई, उसकी अच्छाई भी लाओ, बुराई भी लाओ, नेकी भी लाओ, गुनाह भी लाओ, अच्छा भी लाओ, बुरा भी लाओ, झूठ भी लाओ, सच भी लाओ, आज लाओ, बंदगी भी लाओ, गफरत भी लाओ, जुल्म भी लाओ, अदल भी लाओ, हर चीज को तोलो। दुनिया में आप चीजें तोलते हो, आखिरत में अल्लाह अमल तोलेगा। हाय हाय जिसके अमल घट गए और गुनाह बढ़ गए, तो अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता ऐलान करेगा इन्ना फुलान इब्न फुलान क़द ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु व शक़िया शक़ाअन ला यसअद बअदहु अबदा, फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी, उसकी नेकियां घट गई, वो हार गया, वो हार गई, अब ये कभी कामयाब ना होगा। तो अल्लाह कहेगा खुदो हो, पकड़ो। तो पुलिस आती है, पकड़ हथकड़ी लगाती है, तो अल्लाह की पुलिस आएगी, वो कैसे पकड़ेगी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। तो अल्लाह की पुलिस आएगी तो मुजरिम को यहां से पकड़ेगी, यहां से, यहां हाथ डालेंगे यहां, और उसको ऐसे खींचेंगे ठक, तो उसका पूरा जबड़ा बाहर निकल जाएगा, वो ऐसे गिरेगा चक्कर खाता हुआ, फिर उठ कर कहेगा रहम करो रहम करो रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे करें। सराबीलुहुम मिन क़तरान, आग का लिबास पहनाओ, व तग़शा वजूहहुमुन नार, आग की टोपी पहनाओ। यौम नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम ग़िरदा, इन्हें भूखे प्यासे आग में डाल दो। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला अर्रहमान वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम ग़िरदा, नेकों के जाने का तरीका और होगा, नाफरमानों के जाने का तरीका और होगा। कोई औरत गलत होगी, हार जाएगी, तो उसको मुंह में हाथ नहीं डालेंगे, उसको सर की चोटी से पकड़ेंगे, बालों से, तो उसको से झटका देंगे, तो ऐसे कलाबाजियां खाती हुई गिरेगी, कहेगी रहम करो रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कहां से रहम करें। ये हारे हुए लोग हैं, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। और अगर उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं, ओहो, तो मेरा रब ऐलान, तो फरिश्ता ऐलान करेगा फलां फलां का बेटा कामयाब हो गया, नेकियां बढ़ गई, मुबारक हो मुबारक हो। तो मेरा रब कहेगा क्या कहेगा, कुरान से ही सुनो, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आ गया, ये कामयाबी की निशानी, नेकियां बढ़ गई, तो एक नारा लगाएगा। आदमी जब खुश होता है तो नारे मारता है, जब ज्यादा खुशी चढ़ती है तो नारे लगाता है। तो छोटे बच्चे भी खुश होते हैं तो चीखना शुरू कर दो, हू हा करते हैं। तो जब वो दिखेगा कि मेरे लिए जन्नत हो गई, तो एक नारा लगाएगा, हो, कहेगा तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसके नारे को कुरान ने लफ्ज बना दिया,
اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا. من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے یہ لفظ نہیں، یہ نعرہ ہے. تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا، میں پاس ہو چکا، میں پاس ہو چکا، میرا پیپر دیکھو. وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا. تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، اس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں. یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے، دیکھا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے. ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا، ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا. جو معاف نہیں کرتا ہے کا معاف بھی میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، درگزر میری سب سے اعلیٰ صفت ہے. اور تم معافی تو مانگو، تم توبہ تو کرو، تم توبہ بھی نہ کرو اور تو اللہ آپ ہی معاف کر دے گا. تو اتنا اندھا قانون تیرے رب کا نہیں ہے اور اتنا اندھا انصاف اس کا نہیں ہے. پھر کیا ضرورت ہے کربلا کے میدان قائم کرنے کی؟ اگر رات کے ناچنے والی اور رات کے رونے والی کا ایک ہی مقام بنا دیا جائے، رات کو مسلح پہ آنسو بہانے والا اور رات کو زنا کرنے والا اگر ایک ہی ترازو میں تول دیا جائے، اور حلال روٹی کھانے والا بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ حرام نہیں کھاتا نہیں کماتا، اپنے بچوں کے دکھ سہ جاتا ہے پر وہ اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں بڑھاتا اور بچوں کو حرام حلال پٹھا کر کے بھر بھر کے دینے والا اور کھلانے والا، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نئی تاریخ لکھو، آج نئی روشنی ہے، نئی تاریخ لکھو. اگر نکاح اور زنا برابر ہو جائے، اگر بیوی اور گرل فرینڈ برابر ہو جائے، اگر خامد اور بوائے فرینڈ برابر ہو جائیں، اگر ظلم اور انصاف برابر ہو جائیں، اگر عدل اور ظلم برابر ہو جائیں، رشوت اور حلال برابر ہو جائے، سود اور حلال برابر ہو جائے، شراب اور پانی برابر ہو جائے، ماں باپ کا نام فرما بردار برابر ہو جائے، پاک دامن داغدار برابر ہو جائے، اگر ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے تو 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، حدیث ختم ہو جائے گی، انسانیت مٹ جائے گی. نہیں، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو وہ اتنا وہ ظالم تو ہے ہی نہیں، ایسا بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ معاف کرے ہی نہ. تم توبہ کرو وہ معاف کرے گا، تم قدم بڑھاؤ وہ چل کے آئے گا. ذرا جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں 2 قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، جو توبہ کرنے میری طرف چل کے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں. اس کا مطالبہ ہے اذان ہو تو ڈیفنس بند کر دو، کالج بند کر دو، دوڑو مسجد کی طرف. نماز ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، ہمارا اجتماعی فعل ہے. اجتماعی جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی کہلانے کا حق کھو دیتا ہے. تو میرے بھائیو 700 دفعہ قرآن بولا نماز نماز نماز، 700 دفعہ